अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। आज हम बात करेंगे एफबीआर की परफॉर्मेंस की। और आपको जैसे पता है कि टैक्स ईयर 2024 ख़त्म हुआ है। 30 जून 2024 को इसकी टैक्स फाइलिंग स्टार्ट हो गई है। एफबीआर ने प्राउडली कहा है कि जी हमने जितना टारगेट सेट किया था उससे ज़्यादा कलेक्ट किया है। तो इसका ये मतलब है कि एफबीआर विंस और 25 करोड़ आवाम लूजेस। तो कुछ चीज़ें आपके सामने रखनी थी कि एफबीआर ने अपनी परफॉर्मेंस कैसे रखी है सामने। और सबसे बड़ी बात जो बार बार टैक्स दोस्ती यूट्यूब चैनल पे हो रही है वो ये कि किस तरीके से टैक्स जो है आम आवाम पे जो है डाल दिया जाता है और उसको फिर कैसे कवर अप किया जाता है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फिगर्स हैं। 2-4 मिनट टाइम ज़रूर दें, इसको देखें। बेसिकली एफबीआर ने प्रीवियस ईयर में टैक्स ईयर 2023 में यानी टैक्स ईयर 2023 में 7,164 यानी 7 ट्रिलियन का 7.1 ट्रिलियन के टैक्सेस टैक्स ईयर 23 में रिकवर किए थे। और 75 ईयर्स से या 76 ईयर्स से ये हो रहा है कि हर साल 10% टैक्स की कलेक्शन को बढ़ा के हम 76 ईयर्स में 7 ट्रिलियन की टैक्सेशन पे पहुंचे थे, जो हमारा जीडीपी का 6 या 7% था। अब पिछले साल जो है वो काफ़ी प्रेशर आया कि जी आईएमएफ से भी और वैसे भी कि आपने टैक्स ईयर 2024 में ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करना है। तो टारगेट सेट किया गया 9.2 ट्रिलियन यानी ये 9,252 बिलियन है। तो ये बन गया 9.2 ट्रिलियन यानी 9.2 खरब रुपीस हमने कलेक्ट करने थे। और बेसिकली जो है तकरीबन आप समझे कि 30% की ग्रोथ थी, यानी कि 7 खरब इधर कलेक्ट किए हमने, तो 9 खरब हमने कलेक्ट करने थे। उसके अगेंस्ट जो एक्चुअल कलेक्शन हुई है जिसपे एफबीआर वाले केक काट रहे हैं आज के दिन, वो हुई है 9,306 यानी 9.3 ट्रिलियन के टैक्सेस कलेक्ट किए हैं, जबकि 9.2 का टारगेट था। और तकरीबन 54 बिलियन के टैक्सेस ज्यादा कलेक्ट हुए हैं इस टैक्स ईयर में 2024 के। तो उन्होंने केक काट लिया। ये जो टैक्सेस कलेक्ट हुए हैं 9.3 के, ये जो है आपको बताना मकसद है कि अब इस साल का जो बजट आया है उसमें टारगेट सेट हुआ है 15 ट्रिलियन रुपीस का, यानी कि 9.3 से जंप लगा के उन्होंने 14.7 यानी तकरीबन 15 खरब रुपए वो इस कमिंग टैक्स ईयर में कलेक्ट करेंगे, जो अगले साल 30 जून 2025 को खत्म होगा। तो इसमें भी वो ज्यादातर सेल्स टैक्स के थ्रू और इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू वो हमसे टैक्स कलेक्ट करेंगे। लेकिन जब वो रिपोर्ट करते हैं तो वो कैसे करते हैं, अगर आप वैसे भी देखें, ये 1, 2, 3, 4 ये बेसिकली टैक्स कलेक्शंस हैं। इसमें इनकम टैक्स कलेक्शन बताया जा रहा है कि 4.5 ट्रिलियन की हुई है। सेल्स टैक्स जो है पिछले साल 3.2 ट्रिलियन की हुई है, यानी कि सेल्स टैक्स तो मेरे हिसाब से पिछले साल इनकम टैक्स से ज्यादा कलेक्ट किया गया, लेकिन चले ये बता रहे हैं 3.2। और फिर ये बता रहे हैं जो है बीच में ये इनकम टैक्स प्रीवियस ईयर और यानी कि 2023 और 2024 की फिगर है। 2023 में इनकम टैक्स 3.2 ट्रिलियन कलेक्ट हुआ और 2024 में 4.5 ट्रिलियन हुआ। सेल्स टैक्स जो है वो प्रीवियस ईयर में 2.5 ट्रिलियन हुआ है और 2024 में 3.0 ट्रिलियन हुआ है। मकसद बताना ये है कि इनकम टैक्स से कम हुआ है। इसी तरह कस्टम 1.1 ट्रिलियन रिकवर हुआ है और एफईडी जो है 576 है। तो जो पॉइंट समझने वाला वो ये है कि इनकम टैक्स 4.5 कलेक्ट हुआ है और सेल्स टैक्स जो है 3.0 कलेक्ट हुआ है। ये तो यही नजर आ रहा है कि जी इनकम टैक्स यानी वो लोग जो टैक्स दे सकते हैं उनसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट हुआ है, और सेल्स टैक्स जो यानी आप और मैं देते हैं कंजम्पशन पे, वो कम हुआ है। इसी तरह जो है कि कहते हैं एफईडी भी कंजम्पशन पे दिया जाता है, इसको भी आप सेल्स टैक्स में ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आखिरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट है,
कस्टम ड्यूटी जो है वो 1.1 ट्रिलियन कलेक्ट की गई है, लेकिन इंपोर्ट के टाइम जो टैक्स कलेक्ट किया गया है वो 3.1 है। यानी कि कस्टम ड्यूटी तो सिर्फ 1.1 ट्रिलियन कलेक्ट हुआ है, 2.1 सेल्स टैक्स है जो एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट जो है कलेक्ट हुआ है, लेकिन उसको इंपोर्ट टैक्स के खाते में डाल दिया गया। अगर आप उसको इस सेल्स टैक्स के साथ ऐड करें 3.0 के साथ 2, तो ये जो है 5.2 चला जाता है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स से ज्यादा। तो ये कहानी 2023 की मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि केक तो एफबीआर वालों ने खा लिया। इस दफा इनकम टैक्स तकरीबन इतना ही होगा, यानी 5 ट्रिलियन कलेक्ट किया जाएगा। सेल्स टैक्स जो है इस साल 8 ट्रिलियन कलेक्ट किया जाएगा। तो ऑलरेडी जो है पिछले साल सेल्स टैक्स 3 ट्रिलियन नहीं बल्कि इंपोर्ट का मिला के 5 ट्रिलियन हुआ था, और अब उसके अंदर मजीद जो है जो फाइनेंस बिल आया था 12 जून को उसमें 8 ट्रिलियन का सेल्स टैक्स था। और अब जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस जो रिवाइज हुआ है फेडरल फ्राइडे को फाइनेंस एक्ट 2024, तो उसमें फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ाई गई है, कुछ सेल्स टैक्स भी बढ़ाया गया है। तो इस तरीके से अब तकरीबन 10 ट्रिलियन जो है वो सेल्स टैक्स और एफईडी की मद में कलेक्ट किया जाएगा, और उसको इसी तरह कुछ इंपोर्ट टैक्स दिखा के कस्टम के साथ मिक्स कर देंगे, ताकि ये ना पता चले कि इनकम टैक्स तो हम ज्यादा नहीं कलेक्ट कर सकते। और इस 5 ट्रिलियन के इनकम टैक्स में भी मेरा अपना ख्याल है कि ज्यादातर विद होल्डिंग होगा, यानी मोबाइल पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, यानी कि वो टैक्स जो ऑटोमेटिकली कट के हजारों लाखों करोड़ों लोगों का एफबीआर के खाते में चला जाता है, और उसको वो जो है अपनी कलेक्शन समझते हैं। बकौल डॉक्टर इकरामुल हक के मेरे जो उस्ताद हैं, वो उनके 75% जो है वो टैक्स कलेक्शन, इनकम टैक्स कलेक्शन वो विद होल्डिंग से होती है, और उसमें भी ज्यादातर जनरल पब्लिक से। तो एक तरह से इनकम टैक्स भी सेल्स टैक्स की तरह कंजम्पशन पे, क्योंकि बिजली के बिलों पे, गाड़ी के टोकन पे, बैंक से पैसे निकालने पे कंजम्पशन पे टैक्स है वो भी। उसके बाद सेल्स टैक्स तो है ही कंजम्पशन पे, फिर जब आप इंपोर्ट की बात करते हैं तब भी, और फिर एफईडी भी जो है वो कंजम्पशन पे ही टैक्स है। तो इस तरीके से 10 खरब 10 ट्रिलियन के टैक्सेस आप और मैं जब कोई चीज कंज्यूम करेंगे, पेट्रोल है, खाने पीने की चीजें हैं, घर वगैरह हैं, यानी कैपिटल एसेट्स हैं, ट्रैवल है, सर्विसेज हैं, तो हम पे करेंगे, और बिल्कुल खामोशी से आराम से हर मिनट पे 100 रुपए, 200 रुपए, लाखों रुपए जो है कलेक्ट होंगे और जाएंगे एफबीआर यानी ट्रेजरी में। और जो लोग पे कर सकते हैं वो मुश्किल से जो है क्या कहते हैं 2 से 3 ट्रिलियन का टैक्स पे करेंगे, वो भी बाकी इनकम टैक्स विद होल्डिंग से आ जाएगा। तो आप देख रहे थे टैक्स दोस्ती वीडियोस, मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। आई होप कि इन नंबर्स को देख के आप परेशान नहीं होंगे, लेकिन याद रखें कि 15 ट्रिलियन का टैक्स का इफेक्ट आप जरूर अपनी इनकम पे फील करेंगे। बेशक आपकी इनकम महीने की 1 मिलियन भी हो, फिर भी बहुत ज़्यादा टैक्सेशन आप फील करेंगे। और जो लोग पूरे साल का 1 मिलियन कमाते हैं या इससे कम, तो वो तो डेफिनेटली फील करेंगे, क्योंकि डॉन अखबार ने जैसे आज भी लिखा है कि रिग्रेसिव टैक्सेशन है। इस साल जो शख्स जितना कम कमाएगा उतना ज्यादा टैक्स का बोझ उस पर आएगा। तो एक जनरल एडवाइस है, कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा कमाएं, ऑनलाइन अर्निंग भी करें, फिजिकल अर्निंग भी करें, और इन्वेस्ट भी करें, और कोशिश करें कि अपने और अपनी फैमिली सारों को मुख्तलिफ जो है एक्टिविटीज़ में करें, ताकि इनकम का लेवल जितना आपका बढ़ेगा उतना कम आप पाकिस्तान में टैक्स देंगे। बहुत शुक्रिया, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।